बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ईद उल फितर का तीसरा दिन, लेकिन दौरा न्यूजीलैंड में फॉर्मेट बदला, टीम बदली, लेकिन टीम पाकिस्तान की किस्मत ना बदली। नाकामी पर नाकामी, कौमी टीम की हर मैच के बाद कहानी बनती जा रही है। मेज़बान न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने सदन पार्क हैमिल्टन में अपनी फतूहात की तारीख को मज़ीद दराज किया। हैमिल्टन जहां न्यूजीलैंड की टीम यकुम मार्च 2017 से बैनुल-अक़वामी वनडे नहीं हारी, वहां मिचेल ब्रेसवेल की क़यादत में 217 बैनुल-अक़वामी वनडे मैचों का तजुर्बा रखने वाली कीवी टीम ने पाकिस्तान की उस टीम को 84 रन से शिकस्त दे दी जिसके पास 502 बैनुल-अक़वामी मैचों का तजुर्बा था। दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने T20 फॉर्मेट में कप्तान मोहम्मद रिजवान की जगह ऑलराउंडर सलमान आगा को जिम्मेदारियां सौंपी। साबिक कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह समेत तजुर्बेकार खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप किया गया। नए और उभरते नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया गया, लेकिन सिलेक्शन की कसौटी पर उस वक्त उंगलियां उठीं जब बगैर परफॉर्मेंस के ऑलराउंडर शादाब खान को न सिर्फ T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया बल्कि उन्हें नायब कप्तान भी बना दिया गया। नतीजा निकला, कौमी टीम की 5 मैचों की सीरीज़ में 4-1 की शिकस्त। 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत साबिक कप्तान बाबर आजम की वापसी, जबकि मेज़बान न्यूजीलैंड की टीम अहम खिलाड़ियों का IPL में जाना पाकिस्तान टीम के लिए उम्मीद की एक किरण थी कि पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी के जख्मों पर मरहम रख सकेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान टीम को पहले मैकलीन पार्क नेपियर में 73 और सदर्न पार्क हैमिल्टन में आज खेले जाने वाले दूसरे एक रोज़ा मैच में 84 रन की शिकस्त का कड़वा घूंट पीना पड़ा। पाकिस्तान टीम को पैदर पे शिकस्तों से 2-4 होना पड़ रहा है। सिलेक्शन कमेटी आजमाए हुए खिलाड़ियों को घुमा फिरा कर टीम से जोड़ रही है। टीम मैनेजमेंट नाकाम तजुर्बात कर रही है। वो खिलाड़ी जो कल ICC की दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त हुआ करते थे, आज एतमाद के मुतलाशी हैं और अवाम हैं कि हसरत व यास की तस्वीर बने हुए हैं। जबकि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी शिकस्त और नाक़िस परफॉर्मेंस पर बजाय सर झुकाने और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के तनकीद पर साबिक क्रिकेटर्स को ही आड़े हाथों ले रहे हैं। देखिए, आप बात करें तनकीद की, मेरे हाल से इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ये आम हो चुका है। हर बंदा हर किसी पे कोई भी बात कर रहा है, बट देखें अब यंग लड़के हैं, अब इनको मौका दिया है तो आप किसी भी वर्ल्ड में चले जाएं, किसी भी टीम को जो यंगस्टर होते हैं उनको वो फ्रीडम फुल देते हैं और वो उनको अगर खेलने का मौका देते हैं तो वो पूरे 10-10, 15-15 मैचेस देते हैं, तब जाके वो प्लेयर्स बने हैं। ऐसे कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर जिनके अभी वो वर्ल्ड के अंदर एक नाम है T20 क्रिकेट के अंदर या हर किसी भी फॉर्मेट के अंदर। उनको एक स्टार्टिंग में कोई भी आता है इंटरनेशनल लेवल में स्ट्रगल करता है। अब तनकीद की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से एक मामूल बन चुका है कि बस कोई लोग सारे बैठे हुए पाकिस्तान टीम का हारने का वेट करते हैं कि यार किसी तरीके से इनके ऊपर बात की जाए। और मेरे ख्याल से वो उनका अपना ओपिनियन है, वो दे सकते हैं, बट हमारे पास जिस तरह हम एज अ टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड किया जाए। यंगस्टर्स को भी इन कर रहे हैं, सीनियर्स भी साथ में हैं। ओबियसली बात है, एज अ सीनियर हम सब लोग अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये किस तरह की क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको उस तरह ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से जितना जल्दी वो सीखेंगे उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन सारे खिलाड़ी हारिस रऊफ की तरह नहीं सोचते। टीम T20 के कप्तान सलमान अली आगा बरमला इस बात का एतराफ़ करते हैं कि टीम की मुसलसल नाकामियों के सबब अवाम नाराज़ हैं और उनकी ये नाराज़गी मनती भी है। बिल्कुल, फैंस का जो इस टाइम ज़ाहिर बात है वो थोड़ा से हमसे खुश नहीं है और उनका बनता भी है, क्योंकि हमने वैसी क्रिकेट नहीं खेली जैसे वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। इवन हमने वैसी क्रिकेट भी नहीं खेली जैसे हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी यंग साइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अच्छी साइड नहीं है। हम यहाँ पर जीतने आए हैं। यंग और एक्सपीरियंस का मेरे से मिक्सचर है, तो कोशिश करेंगे यहाँ सीरीज़ जीत के रहें। दूसरी जानिब कौमी टीम की पैदर पे नाकामियों के बाद साबिक क्रिकेटर समझते हैं कि खिलाड़ियों की नाक़िस परफॉर्मेंस के साथ टीम मैनेजमेंट की नाक़िस हिकमत अमली भी इस बुरी कारकर्दगी का अहम मुहर्रिक है। और इस बात में उस वक्त भी शिद्दत आ गई जब कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने भी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को बरमला तस्लीम किया। देखिए, इस पे अब ये देखेंगे ये क्या करना आगे अगले मैचेस में, किस तरह हम पांचवा बॉलर जो है वो कौन सा खेलेगा और उसमें बेनिफिट हमें क्या होता है। ऑब्वियसली अगर प्रॉपर बॉलर खेलेगा शायद वो इतने रन्स ना पड़े जितने हो गए आज। बाकी बॉलर्स ने मेरे ख्याल 60 के अंदर रन्स दिए हैं, किसी ने 50, किसी ने 45 ऐसे दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मैनेजमेंट ज़रूर सोचेगी कि अगले मैच में हमने क्या अपना बॉलिंग अटैक क्या खिलाना है, पूरा बॉलर खिलाना है या ऑलराउंडर खिलाना है। एक कोई ऐसी देखें क्या करते हैं। ये तो अगले मैच से पहले जो मीटिंग होगी उसमें बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। नाकामियों की फहरिस्त तवील से तवील होती जा रही है। सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए लंदन से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025
इसमें जनूबी अफ्रीका के बॉलिंग कोच रहने वाले यासिर अराफात साहब, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और दोनों से हम पूछेंगे कि भाई अब होना क्या है, करना क्या है। पहले मेरा ख्याल है लंदन चलते हैं यासिर अराफात के साथ, और सीधा मैं यासिर अराफात साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप अभी जनूबी अफ्रीका की टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में थे। आज की नाकामी पर सवाल करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पिछले साल टीम पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड में ही थे। अप्रोच क्या है पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम और दीगर टीम के खिलाड़ियों की? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को, ईद का तीसरा दिन मुबारक, और माजिद भाई को और आपको भी मेरा सलाम, आपके सुनने और देखने वालों को भी मेरा सलाम। देखिए, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के लिए, तो मैं हार्डली मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन मैंने काम किया, और उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। और ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ, मैनेजमेंट चेंज हुई, सारे कोचिंग स्टाफ सब चेंज हो गए। मेरा वैसे भी शॉर्ट टर्म स्टेंट था वो। मैंने बेसिकली आया तो मैं अंडर 19 के लिए काम करने के लिए, मगर मुझे जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि हमारे पास कोचिंग स्टाफ में कमी है तो आप आगे काम कर ले, तो मैंने वो गुजारा। सरप्राइजिंगली बहुत मुझे इन अ बैड वे कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, जब प्लेयर्स को मैंने देखा, मैं काफ़ी अरसे से इस पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग सिस्टम में इन नहीं था। ऑल्दो मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ पाकिस्तान की तमाम ही मैचेस, तमाम ही डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी भी होती है मैं देखता हूँ, मगर प्लेयर के साथ इंटरेक्ट करना मेरे लिए काफ़ी ही मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि जो आप माइंडसेट की बात करते हैं, प्लेयर्स का जो फिटनेस लेवल है, जिस तरीके से वो अपने आप को हर मैच के लिए प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, वो देख के मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। और बहुत ही मुझे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो उसी की वजह से आ रही हैं। आपने साउथ अफ्रीका की बात की, तो मैं इस इन्वायरमेंट में मैं एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने, क्रिकेट टीम ने मुझे वेलकम किया अपने ड्रेसिंग रूम में, ऑल्दो उनके पास कई बड़े बड़े प्लेयर उनकी टीम में मौजूद होने के बावजूद भी मैंने एक मिनट या एक दिन भी ऐसा फील नहीं किया कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ या मैं कोई इस टीम में कोई नया मेरी शमूलियत है। तो वो देख के मुझे खुद रिलैक्स मैंने फील किया, और इसकी वजह से मैं जो अपना जो फीडबैक था, जिस वजह से मुझे वहाँ पे बुलाया गया था, जो मैंने अपनी जो इनपुट देनी थी, वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे दी। ठीक है माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बुर्ज जो हैं वो पलटने वाले हैं, उलटने वाले हैं। नाकामियों का सिलसिला जो है वो दराज हो रहा है। हम हार रहे हैं, लेकिन मैं ना मानूं कि रट मैनेजमेंट, खिलाड़ी, बोर्ड हर सतह पर दिखाई दे रही है। देखिए, सूरत हाल तो यही बहुत ज़्यादा गंभीर है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में जब हम लगातार T20 हार रहे हैं, वनडे हार रहे हैं, आज रिजवान साहब कह रहे थे कि जी एशियन टीमें जब जाती हैं इन कंडीशंस में तो वहाँ स्ट्रगल करना पड़ती है उनको। तो भाई आप तो पाकिस्तान में भी स्ट्रगल कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी में, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे थे, इंडिया के ख़िलाफ़ आप दुबई में स्ट्रगल कर रहे थे। मेरे ख्याल में अब ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा पीसीबी को। एक तो उनको लॉन्ग टर्म हेड कोच लाना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है फॉरेन कोच ही इस टीम का हल है। ये पाकिस्तानी कोचेस से लड़के संभलने वाले नहीं हैं। फिर जिस तरह मिकी आर्थर को इख्तियारात दिए गए थे, जिस तरह उन्होंने उमर अकमल को, आपको याद होगा 2017 में आपने स्टोरी दी थी, बर्मिंघम से वापस भेज दिया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो इस तरह का एक फ़ॉरेन कोच लाना पड़ेगा। लेकिन अभी रिसेंटली हमने जो 2 फॉरेन कोचेस को उनके साथ जो सलूक किया है, फॉरेन कोचेस भी आसानी से पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन अब हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। देखें, वो हारिस रऊफ साहब कह रहे थे कि भाई कितने मौके मिले, 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तैयब ताहिर, उसको भी मेरे ख्याल में पूरा मौका मिल गया है। तैयब ताहिर ने भी बहुत मायूस किया, आज सिचुएशन थी वो खड़ा रहता और अपने लिए, जिस तरह फ़हीम अशरफ 73 करके आउट हुआ, थोड़ा सा स्पार्क तो दिखा था। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, इन लड़कों को खुदाफिज कह दे, कुछ लड़कों को साथ लेके चले, क्योंकि अब वनडे क्रिकेट तो शायद 2025 में हमारी है नहीं, T20 क्रिकेट ज़्यादा है, फिर टेस्ट क्रिकेट है, तो किस फॉर्मेट में किसको लेके चलना है, हेड कोच को सारा ये प्लान देना पड़ेगा पीसीबी को। पाकिस्तान टीम मुसलसल हार रही है, नाकामियों की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब भी टीम हारती है तो कहा यह जाता है कि जनाब क्रिकेट बोर्ड ठीक नहीं चल रहा। लेकिन इस शिकस्त के पीछे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी कैसे टीम मैनेजमेंट की मंसूबाबंदी
और उसके साथ खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी। मैं तो ये जानने और सोचने के लिए बहुत ही हैरान हूँ, परेशान हूँ कि भाई क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलेगा। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि हम जब T20 सीरीज़ हारे तो कहा गया कि बाबर और रिजवान टीम में नहीं है। अब तो आ गए ना बाबर रिजवान। अब क्या किया पाकिस्तान टीम ने? पहला 73 रन से हारे, दूसरा 84 रन से हारे। माजिद भट्टी साहब और यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, अब आगे करना क्या है, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। सडन पार्क हैमिल्टन में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान ईद उल फितर के तीसरे दिन आज दूसरा एकरोज़ा मैच खेला गया, जहां टीम पाकिस्तान को बल्लेबाजों की नाकामी और आखिरी 10 ओवर्स में 82 रन देने के साथ और टीम मैनेजमेंट की नाक़िस हिकमत अमली के साथ 84 रन से नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा। लंदन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात साहब और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि हर नाकामी के बाद हम बात करते हैं कि जी हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का निज़ाम ठीक नहीं है, हर नाकामी के बाद हम बात करते हैं जी बोर्ड के सरबराह ठीक फैसले नहीं कर रहे, हम कहते हैं टीम मैनेजमेंट गलत फैसले कर रही है। लेकिन टीम मैनेजमेंट ग्राउंड से बाहर, खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर आज जिस तरह पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी रही है, आज जिस तरह मिचेल हे ने करियर बेस्ट 99 रन स्कोर किए, आज जिस तरह अपने आप को एक मरतबा फिर प्रूफ किया अब्बास ने, उसके बाद अगर हम अपनी बॉलिंग को देखें तो हमारे खिलाड़ी तो लगता है कुछ सीखने का नाम ही नहीं ले रहे। अब्दुल्ला शफीक की वैसी स्लिप लगी, इमामुल हक के अंदर कोई फड़क आपको दिखाई नहीं दी, बाबर आजम, रिजवान, अगर इनके मैचों को मैं जमा कर लूँ तो पूरी न्यूजीलैंड की टीम जो है उनके मैचेस इनसे कम बनते हैं। लेकिन इनके और हमारे दरमियान इतना बड़ा गैप। देखिए, आपने जो बात की ना कि हम लोग बात करते हैं चेंज की और सारी, तो वो लोग बात करते हैं, मैं तो इस बात पे कहूँगा कि वो लोग बात करते हैं जिन्होंने खुद सिस्टम में आना होता है। वो जो क्रिटिसिज्म सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं और उनमें उनकी बैक ऑफ द माइंड जो होती है, बिहाइंड द सीन ये होती है कि वो खुद चाहते हैं किसी भी तरीके से क्रिकेट बोर्ड के हवाले से किसी सिस्टम में आ जाए। माजिद भाई ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक फॉरेन कोच होना चाहिए। मैं बिल्कुल हमेशा इस बात की इसको मैं सेकेंड करूँगा कि हमारे पाकिस्तान टीम को एक फॉरेन कोच ही कर सकता है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम जो हमेशा बात करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स और जो चीज़ें आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो करने वाला हमारे जो करंट कोचेज हैं इनकी तो जहन में ही नहीं है कि हमने बेंच स्ट्रेंथ को भी तैयार करना है। हम तो बस ये सिर्फ वो बैटिंग कोच तो थिंक टाइम का हिस्सा, वही कह रहे हैं कि जी ये टीम कैसे सेलेक्ट कर लिया आपने। देखिए, वो भी अब थ्रू प्रोसेस देखें, वो उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मगर ये थ्रू प्रोसेस वो भी नहीं आए। और देखें, आप कभी भी किसी भी टूर पे ऐसे नहीं कर सकते कि पिच में दरमियान में एक लाइन लगा के कह दें कि जी मेरिट पे खेलना। आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं तो T20 फॉर्मेट में कौन आजकल वनडे में कोई मेरिट पे नहीं खेल रहा होता। आपने अपनी नई जो शॉट्स डेवलप की होती हैं, आप तो अपने प्लेयर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर मेरी एबिलिटी है कि मैं 360 डिग्री का प्लेयर हूं, तो मुझे अगर आप कहेंगे कि मैं मेरिट पे खेलूंगा, मेरी तो गेम ही आपने चेंज कर दी, मुझे तो आपने ब्लॉक कर दिया। तो ये जो मैं आप बात कर रहा हूं कि हमारा यही एक प्रॉब्लम है। वो जो हाई फॉरेन कोच से भी बढ़कर एक मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन के एडवाइजर होते हैं, मैं तो कहता हूं डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि जिसकी नजर आपके तीनों जो इंटरनेशनल क्रिकेट, आपकी डोमेस्टिक और आपकी जूनियर लेवल पाथवे। तो वहाब रियाज साहब सही एडवाइस नहीं कर रहे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को? देखिए, वहाब रियाज साहब अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी तो मैं उसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखिए, मेरा जूनियर, मेरा कोलीग भी है, मगर जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, अपने मुल्क की बात आती है और हमारे प्लेयर्स की बात आती है, हम देखें जो सुबह दोपहर शाम इस गेम को रो रहे हैं, उसमें इन्हीं लोगों का तो किया धरा है कि आप जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारे मुल्क का यही प्रॉब्लम है कि चेयरमैन से लेकर ऑफिशियल से लेकर सारे ही पार्ट टाइम पे काम कर रहे हैं। जब चीज़ों को आप पार्ट टाइम पे करेंगे तो रिजल्ट्स आपके ऐसे आएंगे कि वहाब रियाज देखें, ठीक है, आपको अगर आपको पूरी सपोर्ट है चेयरमैन साहब की, तो फिर आप उसको 24/7 लेकर उस चीज़ को काम करें, बजाय कि आप मीडिया का काम कर रहे हैं, आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, सिलेक्शन, फिर कोचिंग का भी आपका दिल है, फिर खेलने का भी आपका दिल है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करने जाएंगे तो एक चीज़ भी आप बिल्कुल ठीक है यासिर अरफात साहब, इतनी सारी चीज़ों में दिल लगाएंगे तो फिर एक चीज़ में थोड़ी परफॉर्मेंस सामने आएगी। माजिद भट्टी साहब, आज कमाल किया, जब टॉस हुआ तो कहा कि निगल है कप्तान ने, नसीम शाह इसलिए नहीं खेल रहे, वसीम जूनियर को इसलिए, और नवंबर 2023 के बाद टीम का पार्ट बनाया गया। लेकिन कंकशर रूल की वजह से आज जब हारिस ग्राउंड से बाहर गए, मुझे हैरान कर दिया। और मुझे याद आ गया 2004 था, आपने स्टोरी ब्रेक की थी जियो न्यूज़ के ऊपर, शुएब अख्तर का इशू मुझे याद आ गया। 2004 था या 2006 था, पिंडी टेस्ट मैच में वो बॉलिंग कर
के लिए नहीं आए, लेकिन आके उन्होंने लंबे लंबे छक्के मारे और उसके बाद हुआ ये कि इतना बड़ा लंबा सा शोकाज नोटिस शोएब अख्तर को मिला। उनका जो है वो शौकत खानम से मेरा ख्याल है MRI भी हुआ। तो ये क्या कहेंगे आप, ये कौन से क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन है, कौन से क्रिकेट बोर्ड की जो है ये मेडिकल रिपोर्ट है? एक मैच के बाद इमामुल हक फिट हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं उस्मान खान, और टॉस से पहले जो है वो आज नसीम शाह जो अनफिट हो गए थे आके उन्होंने 50 कर दिया। देखिए या शायद मोहम्मद रिजवान ये भूल रहे हैं कि वो 2025 में ये बात कर रहे हैं, और 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अपनी जगह, लेकिन इतना हाईटेक सिस्टम है कि 3-4 घंटे 5 घंटे पहले जो आपने बात की वो बात ग्राउंड के अंदर खुद ही गलत साबित हो गई। तो मेरे ख्याल में अब मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं यासिर अरफात के, अपने एडवाइज़र्स जो हैं उन पर नज़रसानी करें, वो लोग लेकर आएँ। जिस तरह इंग्लैंड ने रॉब की को, हालांकि रॉब की को बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उनका जितना क्रिकेटिंग सिस्टम है वो उनके डायरेक्टर क्रिकेट चलाते हैं। यहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं वो हम अक्सर देखते हैं कि PCB की या पाकिस्तान टीम की टी-शर्ट्स पहने हुए हमें तस्वीरों में नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक हम अपने सिस्टम को प्रोफेशनल अंदाज में नहीं चलाएंगे तो ये इस तरह के साने जो है। बड़ी साहब, मेरा जो असल सवाल था उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यू टर्न लेकर आप चले गए। मैं पूछ रहा था ये नसीम शाह का क्या इशू है? एक आदमी जिसको आप कह रहे हैं निगल है, मैच नहीं खेल रहा। नहीं देखिए, कोई निगल कर दी, गलत निगल होता तो ये इस तरह आगे बढ़ बढ़ के वो छक्के नहीं मारते। तो मेरे ख्याल में वो गलत बयानी करने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि हकायक बताएं कि भाई नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, आज हम नसीम शाह को ड्रॉप कर रहे हैं, वसीम जूनियर को खिला रहे हैं। और जो कप्तान की प्लानिंग की बात आप देखें, पिछले मैच में आप 5 बॉलरों के पास साथ गए, आपके पास छठा बॉलर नहीं बन रहा था। आज छठा ऑप्शन आपके पास मौजूद था, सलमान अली आगा। जब मार पड़ी हारिस को और वसीम जूनियर को आखिरी ओवर्स में, तो भाई आप हमारे जो स्पिनर थे उनकी गेंद ब्रेक हो रही थी, चांस ले लेते आप एक आध ओवर। क्विकली ये बताइएगा यासिर, क्या हमारे खिलाड़ी खेल से बड़े हो गए? क्विकली तो जवाब नहीं इसका बनता। नहीं, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा, मैं ब्रेक पे जाऊंगा उससे पहले जितना कह सकते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल, ये एक बात है। मैंने जो शुरू में बात की थी ना, जो माइंड सेट की और लड़कों की, जो है मुझे खुद ज़रा अजीब लगा कि हमारे प्लेयर जो हैं वाकई ही इससे गेम से बड़े अपने आप को फील करते हैं, पाकिस्तान से बड़ा अपने आप को फील करते हैं। उसमें हमारे कोचिज़ का भी, जो पास में हमारे कोचिज़ रहे, स्पेशली पाकिस्तानी जो कोचिज़ रहे, उन्होंने इतना इनको फ्री हैंड दिया। इवन जो डोमेस्टिक और PSL का सबसे बड़ा जो कसूर है हमारे जो PSL का है, हम लोग क्रेडिट तो देते हैं कि हमारी PSL ने क्रिकेट को हमारी काफ़ी बेहतर किया, मगर जो माइंड सेट जो चेंज हुआ, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के कोचिज़ और उसके बाद जो पाकिस्तान की PSL के कोचिज़ जो उनकी मैनेजमेंट होती है, वो उनको इतना हाइप क्रिएट उनकी कर देती है कि वो समझते हैं कि वो क्रिकेट से बड़े हैं, इस पाकिस्तान के मुल्क से इतने बड़े हैं कि वो जो मर्जी करें। देखिए बड़ा कोच वही होता है कि देखें आप, अगर शोएब अख्तर की अभी थोड़ी पहले बात की, हमारे जो लेजेंड्स प्लेयर होते थे उनको एक हैंडल करने का एक तरीका होता था। बॉब वोल्मर भी उनको हैंडल करते थे, जेफ लॉसन भी करते थे, मगर आपके कुछ कायदो ज़वाबित होते हैं, कोई डूज एंड डोंट्स होते हैं। जब वो बड़ा प्लेयर भी होगा वो उसको क्रॉस करेगा तो आपने उनका रिप्रिमांड करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप गलतियां कर रहे हैं। सिमिलरली जब कोचिंग की, जब ट्रेनिंग की बात होती है, हमने कई दफा सुना कि हमारे प्लेयर 4 ओवर से ज्यादा बॉलिंग करने के लिए वो तैयार नहीं है। जब आप 4 ओवर की तैयारी करेंगे तो आपको तो मार पड़ेगी। 4 ओवर के लिए आपको 10 ओवर की तैयारी, 10 ओवर के लिए आपको 15-20 ओवर की जब तैयारी करेंगे, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो आप अगर मेंटली फिजिकली आपके मसल तैयार नहीं है तो वहां पे जाके आप फिर कोलैप्स करते हैं। और इसी तरह जिस तरीके से हम रन अभी देते हैं, हम कहते हैं ना हमारे पास नया बॉल का बॉलर है, ना हमारे पास डेथ बॉलर का बॉलर है, ना हमारे पास ओपनर है, ना मिडिल ऑर्डर है। पाकिस्तान में हमारी बैटिंग से यासिर, मुझे लग रहा है कि मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। ब्रेक पे जाने से पहले अगर उनको सवाल दे जाऊं तो जवाब उसका, यासिर अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहे, आप भी पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक थे, उसमें मॉर्नी मॉर्कल थे, एडम होलियक थे, 1-2 और फॉरेन कोचेस, वो ये कहते रहे। बड़ी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं आपका सवाल लूंगा आगे। मैं सिर्फ ये कह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, मुझे लग रहा है कि यासिर आप जनूबी अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में जो है ना, ज़्यादा वक्त आपने हेनरिक क्लासन के साथ गुजारा है, बहुत आप जोशीले, बहुत ज़्यादा तवानाई के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं, माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
दौरा न्यूजीलैंड में टीम पाकिस्तान T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी हार चुकी है। हर जानिब से तनकीद हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब और लंदन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात। क्रिकेट बोर्ड ठीक कैसे होगा, फैसले करने वाले लोग कौन हैं? क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का नाम तो हमें पता है, वो हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। जब माजी में टीम हार रही थी तो दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कदाफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं। इससे क्रिकेट मजबूत होगी और ये 5 क्रिकेटर्स के आने से जो हमें फ़ायदा होगा, जो मैं आपको क्लैरिटी कर दूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारे पास इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के पास कोई बैंक मौजूद नहीं है जो बताएं कि जी ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने हैं तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम धर्म बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। सर्जरी का मसला ये कि आपके पास सारे टूल मौजूद होने चाहिए, सारी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। हमारा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा चैम्पियंस कप हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो जाए। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बट वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लिस्टों में नहीं थे, तो उसका बेस्ट हल यही है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे पास एक प्लेयर्स का 150 प्लेयर्स का पूल मौजूद होगा, उसके बाद जिसकी सर्जरी होनी है, जिसने आना है जाना है, वो सिलेक्शन कमेटी बड़े आराम से कर लेगी। ये थे जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। फरमा रहे थे कि चैंपियंस कप के 3 टूर्नामेंट ला रहे हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिमत का तयन करेंगे। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 50 ओवर का टूर्नामेंट हो गया, पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में 20 ओवर का T20 टूर्नामेंट हो गया और टीम पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस है। वो कह रहे थे 5 मेंटोर लेकर आ रहे हैं। वो 5 मेंटोर कौन है? वकार यूनुस साहब जो कई बारियां ले चुके हैं क्रिकेट बोर्ड में, सकलैन मुश्ताक साहब, उसके साथ मिसबाउल हक साहब पाकिस्तान क्रिकेट को क्या देकर गए हैं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। शुएब मलिक साहब अब PSL खेलेंगे, सरफराज अहमद साहब, ये 5 मेंटोर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सिलेक्शन कमेटी पर अगर मैं नज़र डाल लेता हूँ तो सिलेक्शन कमेटी में 2 in 1 है। टेस्ट ऑल फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब हेड कोच भी हैं और उसके साथ साथ वो सेलेक्टर भी हैं। पहली मरतबा एक अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में रखा गया, अलीम डार साहब, अजहर अली, असद शफीक, जिनका यही नहीं पता कि वो अभी क्रिकेट छोड़ चुके हैं या खेल रहे हैं, और आदाद शुमार के माहिर हसन चीमा साहब, जिन्होंने टीम में शादाब खान को डाला तो पता ही नहीं था कि वो कौन से आदाद शुमार पर पाकिस्तान टीम में आए हैं। तो यासिर, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। हम बात करते हैं कि जी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तो कह रहे थे चैंपियंस का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो सब कुछ सिमत का तयन कर देगा, लेकिन यहाँ तो चीज़ें संभल ही नहीं रही। हर मैच के बाद जो है वो लीकेज हो रही है। देखिए, ये गालबन 2024 आठवां महीना था पिछले साल जब इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बातें कर रहे थे, और जब उन्होंने ये बात की मैं खुद अभी थोड़ा हैरान हुआ कि जब उन्होंने कहा भाई हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं, लड़के नहीं हैं। तो जब इन्होंने सर्जरी की बात की है तो सर्जरी तो फिर उन लोगों की करनी चाहिए थी। वो लोग तो अभी भी सिस्टम में हैं। जिन लोगों का कसूर था, जिसमें आपके नदीम खान हो गए, जुनेजिया हो गए, जो आपकी अकेडमीज को देख रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं, पाथवे को देख रहे हैं, तो उनका फिर कसूर है। सर्जरी तो उनकी बनती थी, उनको फिर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर आपने किसी को निकालना था तो यही लोग थे जो ये अभी भी पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के किसी भी हवाले से कभी PSL में चले जाते हैं, कभी अकेडमीज में, कभी क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं, तो उनकी सर्जरी करने की ज़रूरत थी। बाकी आपने जो मेंटोर्स की थोड़ी बहुत बात की तो उसमें देखिए, आप कह रहे थे कि कुछ लड़के खेलेंगे तो बाकी लोग हैं वो टीवी पे बैठ जाएंगे, या ठीक है ना। तो ये आप, मैंने जो शुरू में बात की थी कि ये पार्ट टाइम पे चीज़ें चल रही हैं। जो वुमेन्स का हेड कोच है वो PSL में किसी फ्रेंचाइज का हो जाएगा। पाथवे वाले हैं जो जिसका दिल करता है, जो इनके मनपसंद कोचेज होते हैं डोमेस्टिक के, उनको लगा दिया जाता है, और उन लोगों को फिर जब वो टूर से वापस आ जाते हैं फिर किसी और टीम में लगा दिया जाता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये इस तरीके से आप रिजल्ट, फिर आपने न्यूजीलैंड की बात करते हैं प्लेयर्स की कि वो एडजस्ट कर जाते हैं। हम लोग इस चीज़ के पीछे छुपते हैं कि हमारे यंग प्लेयर हैं, तो न्यूजीलैंड के यंग प्लेयर नहीं है। जी बिल्कुल। यासिर, मैं जरा माजिद भट्टी साहब की तरफ आ जाऊं। मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से कहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आप कह रहे थे कि आपसे पहले क्रिकेट बोर्ड का कोई डेटा ही नहीं था, क्रिकेट बोर्ड में कोई बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं थी। तो मोहतरम सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, यही क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसकी वजह से आप 92 में वर्ल्ड कप जीते, 2009 में ICC वर्ल्ड T20 जीते, 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते। माजिद भट्टी साहब, देखिए, बिल्कुल हमारा सिस्टम यही रहा है, लेकिन मसला ये है कि
इस सिस्टम में अचानक बाज़ ऐसे लोग पसे पर्दा रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जो पूरे सिस्टम को डिरेल कर देते हैं, और जो नया चेयरमैन आता है उसको ऐसी कहानियां बताते हैं। ज़ाहिर है इनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड तो है नहीं, तो उस पूरे कहानी के अंदर वो खो जाते हैं कि शायद ये 5 लोग आएंगे और ये पाकिस्तान। माजरत के साथ माजिद भट्टी साहब, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का, लेकिन उनके बैकग्राउंड में बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इतनी नाकामियों का इंदराज हो चुका है जो माजी में किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के पास नहीं है। बिल्कुल, देखें अब तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। आप ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हार गए, आप चैंपियंस ट्रॉफी बुरे तरीके से हारे, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ हार गए, अब वनडे सीरीज़ 2-0 डाउन है। तो मेरे ख्याल में जब इतनी ज़्यादा नाकामियाँ हो जाएं, और कभी आप एक कप्तान को ला रहे हैं, कभी दूसरे को ला रहे हैं, कभी एक कोच ला रहे हैं, कभी दूसरा ला रहे हैं, जिस वजह से आपने जैसन गिलेस्पी को नाराज़ करके रुखसत कर दिया, वो सारे इख्तियारात आपने आकिब जावेद को दिए। ये बहुत अच्छी बात की आपने। यासिर अराफात साहब, आप क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे, मसला यहाँ पर यह है आप किसी को भी लेकर आ जाएं, इख्तियारात अगर आपने उसको नहीं देने तो वो कुछ नहीं कर सकता। आप मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी को लेकर गए, बोनट खोला, बोला इसका रेडिएटर चेक, उसने रेडिएटर चेक कर लिया, आपने बोला इसका हॉर्न भी चेक कर लें, हॉर्न चेक कर लिया, आपने बोला सर इसका स्टीयरिंग सरा सा जो है ना वो मोड़ नहीं रहा है, टाइट हुआ हुआ है, उसने स्टीयरिंग चेक कर लिया, आपने बोला सर इसकी सीट हिली हुई है। तो क्रिकेट बोर्ड की कौन कौन सी चीज़ ठीक करेंगे आप? देखिए, मैं अभी भी होपफुल हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है अगर हम लोग अभी भी सिंसियर हो के ये जो हमने मेंटोर्स की बात करते हैं और जितने भी क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व हैं हमारे एक्स क्रिकेटर जो हैं, अगर ये बैठ के इसको हल करने की कोशिश करें तो हो भी सकता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड की सूरत में फिर जो ट्रांसपेरेंसी है सिलेक्शन में, उस पर हम कितने सवालात उठाते हैं। शादाब खान की हम बात करते हैं, फिर अब्दुल्ला शफीक दोबारा बगैर किसी परफॉर्मेंस के दोबारा टीम में आ जाते हैं, सेम फॉल्ट्स करते हैं। मगर अगर हम जब सिंसियर तरीके से बैठकर हम लोग इन चीज़ों को अभी अगर ठीक करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ, अभी भी मैं होपफुल हूँ कि मगर ये है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम जो बात करते हैं वो यही होती है कि देखें, अगर राहुल द्रविड़ अगर जब उसके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आती है तो वो हेड कोच बावजूद इसके कि वो 50 ओवर का ये जो अभी जो T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ वाला जीतने के बावजूद वो इस वजह से छोड़ते हैं कि जी उनके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रही है। तो हमारे लोगों में ये कैरेक्टर कब नजर आएगा कि जब एक तो पहली तो बात है उन पे ये भी ब्लेम आता है कि वो अपने रिश्तेदारों को बच्चों को खिलाने के लिए। तो मैं इन लोगों से मैं ये पूछता हूं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे कैरेक्टर शो कर दें कि आप क्या मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहकर ही कि मतलब आपका सर्वाइवल आप क्यों नहीं रह के, जब आप पे लोग उंगलियां उठाते हैं या बातें करते हैं तो आप साइड पे रहकर भी मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। क्यों आपको अंदर आके क्रिकेट को खराब करने का आपके जहन में ये चीजें होती हैं? तो अगर आप सिंसियर तरीके से काम करना चाहते हैं तो मैं अभी भी होपफुल हूं पाकिस्तान की क्रिकेट अगर आप जूनियर लेवल पे डोमेस्टिक को अगर आप बेहतर करना शुरू कर दें, ये लॉन्ग टर्म ठीक हो गया। यासिर अराफात साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और लगा कि आप जनूबी अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम से आए हैं, आज लगा आपके अंदर हेनरिक क्लासन वाली फड़क नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद स्टूडियो के अंदर। तो जनाब, मैं जाते जाते सिर्फ एक शेर के ऊपर अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करना चाहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, हमें रहबरी का सवाल है। सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। ईद उल फितर के तीसरे दिन के शो से पाकिस्तान टीम हार गई, लेकिन आप लोग अपनी ईद को सेलिब्रेट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।